वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैक्ट टॉक। मेरा नाम समीहा यूसुफ है। इससे पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था टीटीपी की एवोल्यूशन, फॉर्मेशन और एवोल्यूशन थ्रू द इयर्स। और हमारी डिस्कशन का जो मेन टेक अवे था वो ये था कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान का एक फाउंडेशनल और एक इंटरलिंक्ड हैं वो एक दूसरे से, टू द एक्सटेंट कि अफ़गान तालिबान जो है वो उन्होंने टीटीपी को अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था। आज के एपिसोड में हम अपनी पुरानी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे टीटीपी और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये सेम आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हारिस। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देती चलूँ कि अगेन इस एपिसोड का भी मकसद एक प्योर एनालिटिकल बेसिस ही है और हम किसी ग्रुप को इंडोर्स नहीं करते। तो हारिस, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अगेन आपने पिछले एपिसोड में ज़िक्र किया था कि अफ़गान तालिबान ने जो है टीटीपी को अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में जो 2 दहाई की जंग चलती रही, यूएस बैक गवर्नमेंट जो थी अफ़गान में, इस सारे टाइम में टीटीपी और अफ़गान जो तालिबान है उनका रिलेशन कैसे रहे और ये कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? अच्छा समिया, ऐसा है कि जिस तरह मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है जो कि बात करती रहती है सब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कहते रहे और इस चीज़ को वेहमेंटली सपोर्ट भी करते रहे कि अफ़गान तालिबान जो है वो बहुत एक सीक्रेट जिहाद लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के तालिबान जो हैं वो एक गलत काम कर रहे हैं। तो मैं और ये लोग इस चीज़ से इनहराफ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 10-15 साल पहले आप चले जाएं तो आपको उस वक्त के टीवी टॉक शोज़ में या इनकी राइटिंग्स में लिखा हुआ ये सब कुछ मिल जाएगा। खैर बहुत कम लोग थे, वी वर द फ्यू वंस इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, जो ये कहते रहे कि ये एक साथ खेलते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है कि अफ़गान तालिबान की बंदूक का रुख काबुल की तरफ है और टीटीपी की बंदूक का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है। बाकी ये एक जगह बैठते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, या जो भी इनका मोडस ऑपरेंडी है वो एक ही है। इससे इख्तलाफ हुआ और अब आके लोगों को ये रियलाइज़ होने शुरू हो गए। ये तब रियलाइज़ होने शुरू हो गए जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई काबुल में 2021 में अगस्त में। उसके बाद से लोगों को अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया और वही लोग जो ये पहले कहते थे कि ये अलग अलग हैं, अब कहना शुरू हो गया कि एक जगह है। तो पहले एक इस चीज़ को क्लियर कर लें। अच्छा, पाकिस्तान में ना ये पॉलिसी 1979 से चलती हुई आ रही है। जिस तरह ये मुजाहिदीन का यहाँ पे आना, बनना, सोवियट्स के ख़िलाफ़ लड़ना, फिर एक प्रोसेस आना अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और सब कुछ। तो उसके बाद जो है ना क्या होता है कि तालिबान की जब हुकूमत चली जाती है और उन्होंने दोबारा से एक प्रोसेस शुरू किया, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के सपोर्टर बन के या एलाई बन के, और हमें मेजर नॉन नेटो एलाई भी कहा गया पाकिस्तान को, तो हमने इनके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया, इनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो उस पॉलिसी का हमने लास्ट टाइम तो बेहतरीन करके ज़िक्र भी कर लिया, एनालाइज़ भी कर लिया कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आया और लड़ाई शुरू हो गई। बट आज हमारा सब्जेक्ट प्योरली ये है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान कैसे कोऑर्डिनेशन में लड़ते रहे, और हमने इसको प्रूफ भी किया लास्ट प्रोग्राम में कि अफ़गान तालिबान ने अपनी कन्वीनियंस के लिए टीटीपी को बनाया ताकि जब हम वहाँ लड़ रहे हैं और वापस आना हो, रीग्रुप करना हो, रीकूप करना हो, तो वज़ीरिस्तान में हमें एक सपोर्ट अच्छी मिले और बेस अच्छा मिले। बाकी ये टीटीपी लड़ती रहे पाकिस्तान से, उससे हमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि ये वज़ीरिस्तान में ही कोई ये मसला रहा नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में। देखिए, अगर आप मैप को देखें ना, और अभी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, तो नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान की ना ओपनिंग बिल्कुल लोया पख्तिया की तरफ खुलती है। अब लोया पख्तिया आपका बनता है पख्तिया एंड खोस्ट प्रोविंस। इन 3 प्रोविंसेस को वैसे तो ये अलग अलग हैं, बट अफ़गानिस्तान में इसको लोया पख्तिया ही कहते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में आपकी एक स्ट्रेट ओपनिंग बनती है इन 3 प्रोविंसेस की तरफ, और यहाँ से एक स्प्रिंग बोर्ड कह लें या बेस कह लें, जो सोवियत के टाइम्स भी मुजाहिदीन थे और बाद में भी अमेरिकन जब वहाँ लड़ाई कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ से आप सीधे लोया पख्तिया में निकलते हैं और फिर उससे या ऊपर आप नंगरहार और कुनट की तरफ चले जाते हैं, या आप नीचे कंधार हलमंद की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक नेचुरल गेट वे है यहाँ से, अलॉन्ग विद कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो भी है और कुरम एजेंसी है, वहाँ से भी आपको एक ओपनिंग मिलती है। एक तो ये हो गया। तो ये एक स्प्रिंग बोर्ड की वजह से वज़ीरिस्तान की एक बहुत स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है इस पूरी जंग में, जो है कि एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें इसको। सेकेंडली जो वज़ीरिस्तान के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो महसूद हैं, महसूद ट्राइब, तो ये बहुत
अरसे से आप कह लेना ये फ़ाइटिंग की कैपेबिलिटी तो सबकी है, वज़ीर्स की भी है, दावर्स की भी है, मसूद की बहुत ज़्यादा है। और जब ब्रिटिश अम्पायर यहाँ पे थी तब उनको भी बहुत मसला आया था वज़ीरिस्तान में लड़ने के लिए, जब वो लोग गए और इन इलाकों में, तो उस टाइम से ये लोग इस चीज़ के साथ आदी हैं। तो इनका नेक्सस अफ़गान तालिबान के साथ बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अफ़गान तालिबान और टीटीपी के जब हम नेक्सस की बात करते हैं ना, तो हमें एक बहुत अफ़गान तालिबान में दो बड़े मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो कंदहार के और एक लोया पख्तिया के। तो ये एक क्लैश भी कह सकते हैं, एक अच्छी राइवलरी भी कह सकते हैं विद इन दी अफ़गान तालिबान। तो लोया पख्तिया के जो लोग हैं वो हक्कानी नेटवर्क इनको कहा जाता है। तो बेसिकली हक्कानीज़ कोई पश्तूनों में कोई ट्राइब नहीं है, दे आर बेसिकली अलुमनाई ऑफ जामिया हक्कानिया जो कि नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से पढ़े हुए हैं इनके वालिद साहब जलालुद्दीन हक्कानी, तो वो अपने साथ हक्कानी लिखते थे। उसके बाद सो एंड सो फोर्थ जो पढ़ता गया, सिराज हक्कानी वगैरह सब ने वहाँ से पढ़ा, तो उन्होंने अपने साथ बेसिकली दे आर ज़दरान्स। तो ज़दरान ट्राइब जो है ना वो यहीं पे मीरान शाह में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में रहती भी रही है सोवियट्स के टाइम पे। तो ये लोग यहीं पले बड़े, इस वजह से इनका टीटीपी के साथ एक बड़ा अच्छा, या उस टाइम के मुजाहिदीन के साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो अफ़गान तालिबान जब हम कहते हैं कि टीटीपी को सपोर्ट करती है या ये एक सिक्के के दो रुख हैं या उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बुलाया, तो इसमें 95% जो कोऑर्डिनेशन है या रिलेशनशिप है वो हक्कानी नेटवर्क का ही है। वज़ीरिस्तान के जो मुजाहिदीन कह लें या जिहादी कह लें, कुछ भी कह लें, उनको फाइटर्स कह लें, उनके साथ, बिकॉज ऑफ दीज वेरी रीजन्स। तो ये आपको जोग्राफ़ी समझ लें इसकी, और रिलेशनशिप समझ लें ट्राइब्स का, तो अब आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जी इस वजह से ये रिलेशनशिप्स हैं सोवियत के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं जब उन्होंने इन्वेजन की थी। और सेकेंडली हक्कानी नेटवर्क, बिकॉज वो ज़दरान हैं, वो लोया पख्तिया के रहने वाले हैं, और यहाँ पे मसूदों के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, और जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी तब भी वो यहाँ रहते थे। तो उस वजह से भी इनका जो अफ़गान तालिबान में विद इन हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी का नेक्सस है वो बाय वर्च्यू ऑफ 95% है। बाकी शायद कंधारीज़ के साथ या उनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप ना हो, बट इनके साथ इनका बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप। हारिस पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मेनली टीटीपी थ्रेट करती है, तो फिर अफ़गान तालिबान जो हैं वो कैसे टीटीपी को या सपोर्ट करते हैं या इंडोर्स करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक्स पर? अच्छा समीहा, ये देखिए ना, जिस तरह मैंने अभी आपको मुफस्सिल तरीके से एक बैकग्राउंड भी दिया और फिर बताया भी कि क्यों है सब कुछ, और फिर हमने एज अगेन लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया कि अपनी कन्वीनियंस के लिए टीटीपी को बनाया गया। अब यहाँ पे हम कुछ, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि कोई प्राइम मिसाल दें हमें, कोई एग्जांपल्स के साथ क्वांटिफाइबल डेमोन्स्ट्रेशन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो करें ताकि हमें ज़्यादा अच्छा प्रूफ हो। अच्छा देखें, जब टीटीपी नहीं बनी थी ना तो बैतुल्लाह मसूद जो पहला उसका अमीर था, ही वाज अ वेरी एस कमांडर इन साउथ वज़ीरिस्तान। वो पाकिस्तान आर्मी को बहुत टफ टाइम दे रहा था। तो हक्कानी नेटवर्क ने नेकार डिस्ट्रिक्ट जो को पख्तिका प्रोविंस में है उसमें एक पहला सुसाइड बॉम्बिंग जो की थी, VBID जिसको कहते हैं, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो वो गाड़ी के साथ लगा के अमेरिकन का कॉन्वॉय आ रहा था और उसमें जाके उन्होंने हिट किया और उसमें अमेरिकन की हलाकतें भी हुई, उनके सोल्जर्स ज़ख्मी भी हुए। तो वो जो पहला सुसाइड बॉम्बर था उसका नाम था हयातुल्लाह मसूद। वो बेसिकली बैतुल्लाह मसूद ने ही हक्कानी नेटवर्क को दिया था। और आप ये भी देखें, हक्कानी नेटवर्क ने जितने भी सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं टिल 2021 तक, उनकी जब हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की, तो इसमें से 50% प्लस यहाँ वज़ीरिस्तान के लड़के गए हैं इनके साथ सुसाइड बॉम्बिंग करने। तो हयातुल्लाह मसूद वो द फर्स्ट गाय वो डिड दैट सुसाइड बॉम्बिंग इन VBID। एक SUV में उसने जाके फाड़ा अपने आप को, और वो सुसाइड बॉम्बर बैतुल्लाह मसूद ने ही इनको दिया था। इसके साथ आप ये देखें कि 2007 की ही बात है, अभी टीटीपी बस बनने ही वाली थी, कि साउथ वज़ीरिस्तान में एक बैतुल्लाह मसूद का पाकिस्तान आर्मी के साथ एक पीस एग्रीमेंट चल रहा था। तो पाकिस्तान आर्मी की एक मूवमेंट हो रही थी, तो तकरीबन 17 ट्रक्स में 150 के करीब पाकिस्तान फ़ौजी जा रहे थे। तो इनको इन्होंने एम्बुश करके रोक लिया। सरेंडर तो नहीं कह सकते, बट वो पाकिस्तान आर्मी ने भी फायर नहीं किया, बट उन्होंने उनको रोक लिया और उनको कहा कि अभी आप लोग नहीं जाएंगे। उसके ऊपर फिर पीस टॉक शुरू हो गई थी 2007 में। तो वो जो पीस टॉक्स हुए, कुछ रिलीज़ वगैरह हुए, तो उस ज़माने में 2004 में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हाजी खलील हक्कानी, जिनकी अभी हलाकत हुई है दिसंबर में 2024 में सुसाइड बॉम्बिंग में, ही वाज द मिनिस्टर इन अफ़गानिस्तान, ये चचा हैं सिराज हक्कानी जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो ये उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की कैद में थे।
तो बैतुल्लाह मसूद ने जब डील कर रहे थे इन सोल्जर्स को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने इनकी भी डिमांड की थी। तो ये आपको एक दफ़ा फिर पता लगता है कि टीटीपी जब अपने बंदे भी छुड़ा रही थी पाकिस्तान फ़ौज से उस डील के बदले में, तो इन्होंने हाजी खलील हक्कानी को भी छुड़वाया जो कि हक्कानी नेटवर्क के थे। तो एक दफ़ा फिर आपको साबित होता है कि अफ़गान तालिबान और इनका रिलेशनशिप यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नज़र आता है। फिर हमारे पास एक बहुत मशहूर केस है सार्जेंट बॉबी ब्रॉगडल का। ये 2009 में याया खेल में पख्तिका में डिप्लॉयड था और इसको PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जो होता है, ट्रॉमास होते हैं सोल्जर्स को, उसका ये शिकार था। इसने अपनी पोस्ट छोड़ के चला गया, तो इसको हक्कानी नेटवर्क ने पकड़ लिया। ये तकरीबन 5 साल हक्कानी नेटवर्क के पास रहा है और फिर 2014 में इसकी टॉक्स वगैरह हुई और इसको रिलीज़ किया। खोस्ट प्रोविंस में अमेरिकन के हेलीकॉप्टर आए और उसको पुल आउट करके लेके गए और इसके बदले में इसके बदले में तालिबान ने अपने बहुत 5 मेजर लोग छुड़वाए गुआंतानामो बे से। मुल्ला फाजिल हैं जो कि अभी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह हैं मिनिस्टर फॉर कल्चर है इंफॉर्मेशन के, अब्दुल हक वसीक हैं जो कि इनके अभी GDI कहते हैं, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं, नूरुल्लाह नूरी हैं मिनिस्टर फॉर बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स, और मौला नबी मोहम्मदी ही इज़ अगेन द डिप्टी मिनिस्टर फॉर द इंटीरियर। इनको छुड़ाया। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब बॉबी ब्रॉगडल को इन्होंने रखा तो इन्होंने अफ़गानिस्तान में नहीं रखा हुआ था, उसको यहाँ पे वज़ीरिस्तान में TTP के पास रखा हुआ था। ये बॉबी ब्रॉगडल तकरीबन 3-4 साल, क्योंकि अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आते, सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे वज़ीरिस्तान वगैरह में। तो ये अफ़गान तालिबान को बहुत अच्छा पता था हक्कानी नेटवर्क को कि अगर हमने इसको वहाँ पर रखा तो उनकी स्पेशल फोर्सेस ड्रॉप होकर इसको छुड़ा के ले जाएंगी। तो इन्होंने इनको वज़ीरिस्तान में रखा TTP के पास, और TTP के इलाकों में अराउंड मीरान शाह मीर अली इसको मूव करते रहे। और एट द एंड ऑफ द डे ये एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास घर में रखा हुआ था, उनकी बीवी फौत हो चुकी थी, उनके बच्चे थे नहीं, तो ये उनके पास रहता था, लेकिन वो इलाका जो था वो TTP के अंडर कंट्रोल था। तो इससे भी आपको एक दफ़ा फिर पता लगता है, और ये आपको ये स्टोरी तब पता लगती है जब आप जाते हैं TTP वालों के साथ बैठते हैं या अफ़गान तालिबान में से बैठते हैं, तो ये आपको उधर स्टोरी पता लगती है, ये आपको एक और नेक्सस पता लगता है। फिर 2012 में बनू जेल ब्रेक हुआ। ये भी जब यहाँ से अदनान रशीद एक मेन कल्प्रेट था जिससे मुशर्रफ के ऊपर धमाके भी किए थे 2003 में, ही वाज द मेन गाय हु वाज चार्ज फॉर इट। उसको भी जब ये छुड़ा के लेके गए तो वेलकम पार्टी हक्कानी नेटवर्क ने ही दी संगीन ज़दरान, वो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ समिया आप ये देखें, जब 2009 में पाकिस्तान आर्मी ने एक मेजर ऑपरेशन किया स्वात में, तो मुल्ला फजलुल्लाह जो वहाँ पे TTP के एस कमांडर थे उस वक्त, वो मूव करके भाग गए कुनड़ प्रोविंस में। तो देखें अफ़गान तालिबान ने ही कुनड़ प्रोविंस में इनको वहाँ पे सपोर्ट दी, इनकी फैमिलीज़ को, और ये सारे लोग जो मलकंड डिस्ट्रिक्ट से निकल के भाग के गए तो ये कुनड़ में जाके बैठ गए, कुनड़ प्रोविंस अफ़गानिस्तान में। तो इससे भी आपको क्लियरली पता लगता है कि अफ़गान तालिबान ये मिल के खेल रहे थे, इनको ही वहाँ पे उन्होंने बिठाया। सेम गोज़ फॉर उमर खालिद खुरासानी, मोमंद एजेंसी के रहने वाले एक बहुत बड़े कमांडर TTP के, और जब उन्होंने जमात अल-अहरार बनाई 2014 में, तो उससे पहले वो TTP में थे, वो भी गए हैं और वहीं पे बैठे रहे हैं कुनड़ प्रोविंस में। एंड अगेन जब उन्होंने जमात अल-अहरार बनाई, वो भी उन्होंने वहीं पे बनाई अफ़गानिस्तान में रहते हुए। तो ये भी आपको बहुत क्लियरली मिसाल मिलती है इन 2 इंस्टेंसेस से कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने इनको मैसिवली सपोर्ट भी किया, इनको जगह भी दी रहने के लिए। अच्छा हारिस, आपने हमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं थ्रू आउट द वॉर इन अफ़गानिस्तान। आप हमें ये बताएं, आपने जिक्र ये भी किया कि हक्कानी नेटवर्क और TTP के भी अच्छे लिंकेजेस रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप ये बताएं कि क्या हक्कानी नेटवर्क जो है वो ख़ुद डायरेक्टली लिंक करता रहा, सपोर्ट करता रहा, या व्हाट डू यू से इंटरेक्ट करता रहा TTP के साथ, या दे डेलीगेटेड इट टू द नेक्स्ट पार्टी? अच्छा, ऐसा है कि हक्कानी नेटवर्क के जो मेन लोग हैं ना, जैसे सराजुद्दीन हक्कानी हैं, अभी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं अफ़गानिस्तान में, और ही इज़ द चीफ़ ऑफ द हक्कानी नेटवर्क ऑल्सो। इनके भाई हैं बदरुद्दीन हक्कानी, जो कि ड्रोन में हलाकत हुई थी उनकी वज़ीरिस्तान में ही, अलॉन्ग विद डॉक्टर नसीर, इनके एक और भाई थे, यहीं पे उनकी टारगेट किलिंग हुई थी इस्लामाबाद में, अलॉन्ग विद इनके एक और भाई अनस हक्कानी, वो भी अभी हैं, अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी हैं। तो ये लोग डील करते रहे। अभी एक पिक्चर चल भी रही होगी कि हकीमुल्लाह मसूद नमाज़ पढ़ा रहा है और सिराज हक्कानी उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर से भी आपको एक बड़ा क्लियर होता है कि ये साथ ही थे, कोई अलग नहीं थे। जो अभी आपने सवाल किया है, तो हाँ, अब ये हक्कानी नेटवर्क के जो लोगों के मैंने नाम लिए काफ़ी बिज़ी थे अफ़गानिस्तान में जंग से रिलेटेड कामों में। तो इन्होंने क्या किया कि
इनके एक और एस कमांडर है बहुत, मुल्ला संगीन ज़दरान, तो इनके हवाले इनको किया। तो टीटीपी का एज अगेन आई वुड से कि अभी पिक्चर्स चल रही होंगी, टीटीपी के जो मेन कमांडर्स थे हकीमुल्लाह महसूद उनके साथ बैठते हुए आपको नज़र आएंगे, वलीउर रहमान महसूद उनके साथ बैठते हुए आपको नज़र आएंगे, खालिद सजना जो हैं खान सईद सजना उनके साथ आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। तो इनको कोई आर और शर्म नहीं महसूस हुई जब इन्होंने खुल के तस्वीरें भी खिंचवाई टीटीपी के साथ, इनके साथ मुलाकातों का हाल अहवाल भी बयान किया। तो बेसिकली ये मुल्ला संगीन ज़दरान के पास ही ये सारी डेलीगेटेड पावर थी कि आप टीटीपी से डील करते रहें, हमें फ़ाइटर्स चाहिए हो, हमने वापस आके रिकूप करना हो, बैठना हो, तो आप इनसे डील करते रहे यहाँ पे। लेटर ऑन ही वाज द शैडो गवर्नर ऑफ पक्तिका प्रोविंस आल्सो, एंड देन ही लेटर डाइड इन 2013 इन ड्रोन स्ट्राइक इन वज़ीरिस्तान। और उसके बाद उनके अब छोटे भाई हैं बिलाल ज़दरान, ही बेसिकली डील्स विद द टीटीपी राइट नाउ। तो जो आपका सवाल का जवाब ये हो गया कि ये लोग जो हैं इनको लेके चलते रहे हैं संगीन ज़दरान। और अभी ये यहाँ पे आपको चलते चलते एक बात बताऊँ, टीटीपी के एक बहुत जाने माने कमांडर हैं जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में और टांग में इस एरिया में काफ़ी एक्टिव हैं, टीपू गुल महसूद। तो वो आपको भी नज़र आएंगे संगीन ज़दरान के साथ बैठे हुए, एक और पिक्चर चल रही होगी। तो ये लोग always they were together, this is what I'm trying to say, they were always together, it was not like कि ये 2021 के बाद से ये चीज़ चेंज हुई और अभी हमें रियलाइजेशन हुई है, it was always like this। यहाँ पे भी एक और सवाल भी आएगा कि पाकिस्तान as I said earlier also कि जी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करता रहा, तो उसके अगेंस्ट यही है कि अगर हम सपोर्ट करते रहे, हम इनको चलाते रहे, तो ये आज अफ़गानिस्तान में इनकी हुकूमत है तो हमारी तो कोई बात भी नहीं मान रहे, हम पे जो टीटीपी हमले कर रही है नेचुरल, इनके लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं, इनके जो एल्डर्स हैं। तो सेम गोज़ फॉर, अब एक और बात बड़ी मशहूर है लोगों में, वो कहते हैं जी हक़ानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहे। तो अगेन मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि सीआईए को सबसे बड़ा नुकसान तो टीटीपी ने ही पहुंचाया, और अगर सीआईए टीटीपी को चला रही थी तो उन्होंने कैसे फिर इनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। कैंप चैपमैन का जो होस्ट में बेस में हमला हुआ और उनके साथ सीआईए के लोग मारे गए उसके अंदर, तो इतना बड़ा अटैक तो सीआईए की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये कहना कि हक़ानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने चलाया, तो उसका जवाब ये कि देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी किसी न किसी नोयत पे बातचीत कर रही होती, कुछ इंटरेक्शन होता है हर एक के साथ, उसको इतना ब्लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये सीआईए भी कर रही है, ये एनडीएस जब अफ़गानिस्तान में थी पिछली इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी गवर्नमेंट अशरफ गनी वगैरह की, एंड अभी जीडीआई है उनकी, सेम गोज़ फॉर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेम गोज़ फॉर इंडिया की रॉ है, जिस तरह वो बीएलए को सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये हर इंटेलिजेंस एजेंसी किसी न किसी नोयत पे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। बट एक ब्लेम लगा देना पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ही चला रहा है, वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा, हारिस आपने अभी ज़िक्र किया कि ये ग्रुप्स हमेशा से एक दूसरे के साथ थे, ऐसा नहीं हुआ कि अफ़गान तालिबान जब आए तो ये सारी चीज़ें चेंज होगी। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि देयर हैज़ बीन अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, तो ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है कि लाइन्स मर्ज हो जाती हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया, तो ये कब से होना स्टार्ट होता है और इसकी क्या वजूहत होती है? ये लाइन्स तो मर्ज होगी बिल्कुल, और बड़ी क्लैरिटी भी आ गई उनकी गवर्नमेंट के बाद। अच्छा देखिए, जब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया ना, तो ये फ्लश आउट कर दिया इन सब लोगों को यहाँ से, ये सारे मिलिटेंट्स को आपने मीरान शाह मीर अली से भगाते भगाते आप ग़ुलाम ख़ान और शिवा और शवाल की तरफ ले गए, एंड देन अगेन मैं कहता हूँ कि एक ओपनिंग आपकी लोहे पकती यही है। तो ये सारे जो हाफिज़ गुल बहादुर फैक्शन था, टीटीपी का फैक्शन था, ये जब वहाँ गए हैं अफ़गानिस्तान में, तो इनको वेलकम किया अफ़गान तालिबान नहीं, अगेन हक़ानी नेटवर्क नहीं, और इनको जगह भी दी, इनको घर भी दिए, इनकी फैमिलीज़ को भी जगह दी, और ये वहाँ पे सारे सेटल डाउन हो गए, एक्सेप्ट फॉर आईएमयू जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, आईएमयू के फ़ाइटर्स को वो लोग लेके ज़ाबुल प्रोविंस में चले गए। उसकी एक और कहानी है, जो बाद में दाइश की तरफ भी गए, वो हम उस पर नहीं जाते, बट इधर ही रहते हैं। तो टीटीपी को इन्होंने वहाँ पर रखा। अब वहाँ पर एज आई सेड पहले भी प्रोग्राम में कि ये बहुत प्राइम टाइम था कि हम इनसे बातचीत करते और इन लोगों को बिठा लेते एक दूसरे से अलग करके, और ऑलरेडी टीटीपी एक डिसरे में भी थी, बट हमने भी इसको लूज़ लिया कि लोग वहाँ चले गए हैं, अब शायद आएँ ना आएँ। तो ये जब वहाँ पे गए, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रीग्रुप होना शुरू हो गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्हें अपनी जगह संभाल ली, और आज जो टीटीपी है ये 90% ये लोया पक्तिया में, यानी पक्तिका, पक्तिया एंड खोस्ट प्रोविंस, इन 3 प्रोविंसेस के अंदर 90% टीटीपी यहाँ पे बैठी हुई है।
एंड कुछ 10% आपके लिए निंगरहार में एंड कुन्नड़ प्रोविंस में अंदर बैठी हुई है। इनको अब बहुत लेवरेज है पाकिस्तान पर अटैक्स करने की। और इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए 2022 में 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी खोस्त प्रोविंस के अंदर। अगेन 2024 में मार्च में एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगेन खोस्त पक्तिका प्रोविंस में। एंड देन दिसंबर 2024 में अगेन पक्तिका प्रोविंस में पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की। तो इससे आपको अगेन ये ज़ाहिर होता है कि आपका जो ओनर्स ऑफ फोकस है पाकिस्तान का, वो आपको पता है कि जी ये लोया पख्तिया में ही बैठे हुए हैं, तो यहीं पे ही स्ट्राइक्स हो रही हैं, यहीं पे ही सब कुछ हो रहा है। एंड एज आई सेड अगेन, अफगान तालिबान ने ही इनको यहाँ पे जगह दी। अब फाइटर्स तो चले, इनके क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट चलती रहती है। और एक और चीज़ भी क्लियर कर लें, लोग अब बहुत कहते हैं कि जी फेंसिंग हो गई है तो ये कैसे आ रहे हैं। देखिए हमारा कोई 2500 किलोमीटर का ऑलमोस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। फेंसिंग की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1000 किलोमीटर के ऊपर है, अब क्लोज टू 1000 किलोमीटर के ऊपर है। बाकी पे फेंस आप जाएँ, वो एरिया तो ज़रा देखें ना। मसला ये कि लोगों ने टेरेन देखा नहीं हुआ। आप जाएंगे, इतनी हाई माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, फिर बर्फ़ पड़ती है, उस पर आप ये सारी फेंसिंग नहीं कर सकते। अगेन आप कितनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे, फिर भी लोग निकल आते हैं। तो वो तो उनके फाइटर्स आते रहते हैं, बट अब इनके एल्डर्स जो हैं, जो इनके बड़े हैं अफगान तालिबान के, वो नेचुरली टीटीपी के, वो नेचुरली वहीं पे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, जब भी आप टीटीपी से हमारे पाकिस्तान वालों की बात होती है, वो एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जी आई एम माई सेल्फ पश्तून सो आई वेरी वेल नो, कि अगर कोई भाग के आपके हुजरे में आके पनाह ले ले, आप उसको पनाह देंगे। बिल्कुल, अपने दुश्मन से, उसके जो दुश्मन है। बट पश्तून वली में ये कहीं नहीं होता कि अगर एक बंदा भाग के आया है अपने दुश्मनों से और मेरे उसने हुजरे में पनाह ले ली, मैंने उसको दे दी, बट अब मेरे हुजरे से वो अपने दुश्मन पर फायर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरी भी दुश्मनी उसके साथ शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने ये यहाँ से हमने फ्लश आउट किया और ये वहाँ गए और रह गए, तो आप मेहरबानी करके अब इनको खामोशी से बिठाएं। ये आपके किले से या आपके उजरे से जो मेरे पे फायर कर रहे हैं पाकिस्तान पे, तो ये अब पश्तून वली नहीं है। तो ये अफगान तालिबान को भी समझना चाहिए। अच्छा हारिस, आपने हमें बताया कि ये जो बॉर्डर है बहुत पोरस है और यहाँ से फाइटर्स आते जाते हैं। तो अफगान तालिबान का गवर्नमेंट में आने के बाद 2021 के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे किस तरह ज़्यादा असर पड़ता है इसका? अच्छा, ये देखिए, हम तो अफगान तालिबान से मतलब पाकिस्तान तो अफगान तालिबान से हर मामले पे बात करने को तैयार है, बट पाकिस्तान कहते हैं कि पहले ये इस मसले को आप हल करें। ये हमें बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट किए हुआ है। हमें ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। आप काइंडली इसको आप इन लोगों को रोकें। तो अफ़गान तालिबान की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो भी टीटीपी को किसी हद तक ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ कर सकते हैं, बट ज़्यादा उन पर क्यों नहीं जा सकते कि 20 साल उन्होंने भी इनके साथ मिल कर लड़ाई की है, कुर्बानियाँ दी हैं। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। और जब वहाँ पे प्रेशर था अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस का, तो ये यहाँ के इनके पास मेहमान बने हुए थे। तो अब जब पाकिस्तान का प्रेशर है, तो ये वहाँ पे जाके उनके मेहमान बने हुए हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट ही है। दूसरा, अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर अफ़गान तालिबान ज़्यादा सख्ती के साथ इनके ऊपर जाएंगे तो ये बागी भी हो सकते हैं। ये लोग कहते हैं 7-8 हज़ार फाइटर है, 7-8 हज़ार फाइटर नहीं है। एटलीस्ट अगेन आई वुड से कि आप ग्राउंड पर जाएँ तो आपको पता लगेगा 14-15 हज़ार फाइटर हैं टीटीपी के। तो अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं, अफ़गान तालिबान इनको ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो अगर ये कहते हैं कि जी हम आपके साथ ही लड़ना, अफ़गान तालिबान के साथ लड़ना शुरू कर दें, या लेट से वो कहते हैं हम दाइश के साथ जाके मिल जाते, तो अफ़गान तालिबान को इतना बड़ा मसला शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी वो एक दाइश जिसके हार्डली 500-600 फाइटर भी नहीं होंगे अफ़गानिस्तान में, उनको कितना प्रॉब्लम है। अभी हाजी खलील हक्कानी की लास्ट डेथ हुई है दिसंबर में सुसाइड बॉम्बिंग में, तो उनके बड़े बड़े मेजर लोग इसके अंदर हिट हुए हैं। तो अगर ये टीटीपी भी उनके ख़िलाफ़ खड़ी होगी तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये अफ़गान तालिबान की भी छोटी सी लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप इनको खुला हाथ दें और ये पाकिस्तान पे इसी तरह से हमले करते रहें। और अगेन ये लोया पख्तिया से वज़ीरिस्तान और इसी वजह से सदर्न पख्तूनख्वा में नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, बनू, टांग, लकी मरवर, DI खान, ये सदर्न पख्तूनख्वा इसी वजह से हॉट है कि ये उधर से आते हैं। ऊपर से मैंने कहा कि वो स्ट्रेटिजिकली मैनूवरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये आज हमने इस पॉडकास्ट में ये साबित करने की कोशिश की विद एग्जांपल्स कि हाउ अफ़गान तालिबान एंड टीटीपी प्ले टुगेदर। और इसके साथ हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया क्वान्टिफायबली विद एग्जांपल, मैप्स एंड चार्ट्स कि कैसे अफ़गान तालिबान और टीटीपी का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और कैसे पिछले 20 सालों में इन्होंने सिक्योरिटी को चैलेंज किया विद इन अफ़गानिस्तान एंड विद इन पाकिस्तान। फर्दरमोर हमने तालिबान की लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया। अगर आपको ये एपिसोड थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगले एपिसोड के लिए, एंड थैंक यू सो मच।